एक डेस्टिनेशन, 3 सपने और 1 मंजिल, सक्सेस। नमस्ते, मैं आपका दोस्त रोहित और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स के 3 पावरफुल बैच। अगर एग्जाम आपका सीएसआर नेट हो, गेट हो, कोई भी हो, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स आप सभी के साथ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे अश्वत्थामा 2.0 की। हमारे एक्सक्लूसिव सीएसआर नेट वालों के लिए लाइव बैच है। जो भी स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। बैच शुरू हो रही है 20 तारीख से। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, पीवाईक्यूज दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी फ्री है। इस बैच में 50% आपको ऑफ मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल प्राइस, पावरफुल बैच हमारी 699 में हम ऑफर कर रहे हैं, तो फटाफट जाइए और एनरोल करिए। दूसरी बैच है हमारी सुपर 30, महाराष्ट्र सेट के लिए डेडिकेटेड बैच है। 30 स्टूडेंट्स में एनरोल किए जाएंगे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दी जाएंगी और जो भी स्टूडेंट डिसिप्लिन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीट्स लिमिटेड है, फटाफट जाइए और ज्वाइन करिए। और तीसरी एकदम नई बैच अर्जुना 1.0, गेट मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। जैसे अर्जुना ने अपना टारगेट सिर्फ चिड़िया की आंख पर रखा था, वैसे ही ये बैच आपको गेट के लिए लेजर फोकस प्रिपरेशन कराएगी। तो चाहे आपका टारगेट सीएसआर नेट हो, महाराष्ट्र सेट हो या गेट, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स में आपके लिए एक रास्ता जरूर है। अपना पाथ चुन लो, अपनी मंजिल पाओ। नीचे दिए गए लिंक से एनरोल करिए और अपनी मैथमेटिक्स की जर्नी आज ही शुरू करिए। मिलते हैं सीधा क्लासरूम में। शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं नेट एग्जाम में। ठीक है, सेट में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पे। सीरीज में क्या क्या पूछने, जैसे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, पावर सीरीज की आरओसी पूछी जाती है। ठीक है, तो सीरीज पे 2 क्वेश्चन तो पक्का है नेट में। और सेट में बात करो, सेट में भी उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेट में तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो सीरीज ऑफ रियल नंबर्स और एसओपीएस मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स हम चर्चा करेंगे बच्चों। पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बच्चों को टेस्ट ही पता नहीं होता है और इसीलिए क्वेश्चन बना नहीं पाते, वरना बहुत आसान है। एग्जाम में हमें पता है क्या आने वाला है। सीरीज को कन्वर्ज कराने पे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सीरीज और कन्वर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इंपॉर्टेंट सीरीज का क्या है, स्टैंडर्ड सीरीज है जिनके कन्वर्जेंस के बारे में हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दीजिए, सेशन को शेयर किया आपने, होमवर्क क्वेश्चन। हाँ, होमवर्क का आंसर क्या है बताइए जरा। होमवर्क सवाल बनाया किसी ने? किसी ने ट्राई किया था होमवर्क वाला क्वेश्चन? राधिका, आपका आंसर क्या आया है? चलिए, जितने भी बाकी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, लेट कमर्स, सेशन को शेयर करिए पहले तो, और शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। ठीक है, तो सीरीज ऑफ रियल नंबर्स होता क्या, पहले देखो। हमने कल सीक्वेंस के बारे में चर्चा की थी। एन कैसा होता है इसके टर्म्स। अगर हम इसको सम को समराइज करें बच्चों, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल। जीरो आ रहा है, यस, जीरो करेक्ट आंसर है। जीरो इज द राइट आंसर। इनका भी नहीं आया है, एक बार ठीक है कमेंट में बताना आपका अप्रोच। तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। इसी को अगर हम क्या कर दे बच्चों, जोड़ दे, A1, A2, A3, इसी सीक्वेंस की सीरीज बनानी है, तो क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। तो ये जो आंसर आएगा हमारा सीरीज एन, इसी को कहते हैं हम फॉर्मल सीरीज ऑफ रियल नंबर्स या सीरीज ऑफ रियल्स। अभी इसी की बात करने वाले। अभी ऐसा हो सकता है कि A1 सभी के सभी पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है एन सभी के सभी नेगेटिव हो, ऐसा हो सकता है कुछ नेगेटिव हो कुछ पॉजिटिव हो। ठीक है, ये आर्बिट्ररी सीरीज, 4 अलग अलग प्रकार की सीरीज बनते हैं। तो इन्हीं के कन्वर्जेंस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डाइवर्जेंस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एसओपीएस। तो अगर आपको एसओपीएस पता है, सीक्वेंस का कन्वर्ज कर रहा है, तो आपकी सीरीज भी कन्वर्ज कर जाती है। तो एसओपीएस मतलब होता क्या है, तो सीरीज के पहले एन टर्म्स को अगर हम जोड़ते हैं, A1 से लेकर AN तक, तो बनता है एसओपीएस। A1, A2, AN। तो ये हमारी सीरीज की सीक्वेंस है, सीरीज की सीक्वेंस को बोलते हैं एसओपीएस। तो ये अगर कन्वर्जेंट होता है तो गारंटी है सीरीज एन भी कन्वर्जेंट होगा। ये अगर डाइवर्जेंट है तो गारंटी है सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, यस्टरडेज रिकैप, टुमारोज रिकैप पहले कैसे बताएं, कल का रिकैप आज कैसे बताएं।
यस्टरडेज रिकैप बोल रहे हो क्या आप? तो कल हमने डिस्कस किया था बच्चों सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा है नहीं, काउशी फर्स्ट थ्योरम, काउशी सेकंड थ्योरम, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे हमने, ठीक है। लिमिट के बारे में जाना था, लिमिट पॉइंट, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, बहुत सारे टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए और उसका यूज होता है सीरीज में, ठीक है। अगर सीक्वेंस आता है तभी सीरीज आपको आ जाएगा, ठीक है, वरना सीरीज आपको डिफिकल्ट लगेगा, बिल्कुल। तो ये हमने यस्टरडेज लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी सीरीज ऑफ रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एसओपीएस मतलब हमारा एसएन अगर nth पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है या ऑसिलेट करता है, तो अपना एसएन भी डज सो, मतलब इफ एंड ओनली इफ है। एसएन कन्वर्ज करेगा तो सीरीज एन कन्वर्ज करेगा, एसएन हमारा डाइवर्ज करेगा तो सीरीज एन डाइवर्ज करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब नेसेसरी मतलब मजबूरी, ठीक है, नेसेसरी मतलब मजबूरी। तो सीरीज एन कन्वर्ज करता है तो मजबूरी है एन का लिमिट 0 होना ही है। इसका मतलब अगर ये 0 नहीं हुआ तो सीरीज कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है, इसे कहते हैं हम नेसेसरी कंडीशन। मजबूरी है एन का 0 लिमिट आना ही चाहिए। अगर 0 नहीं हुआ तो सीधा बोल दो सीरीज डाइवर्जेंट है, ऐसा ना, कॉन्वर्स ट्रू नहीं है इसका। मतलब सीरीज एन 0 है तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कॉन्वर्स ट्रू नहीं मतलब लिमिट एन अगर 0 आता है तो सीरीज एन मे नॉट कन्वर्ज, इसीलिए हम बोलते हैं कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। काउंटर एग्जांपल है किसी के पास इसका एन का लिमिट 0 आ रहा है फिर भी सीरीज कन्वर्ज नहीं है? एनीवन कैन गिव मी काउंटर एग्जांपल? चलो काउंटर एग्जांपल आपको आदत होनी चाहिए कंस्ट्रक्ट करने की, कैसे बनाए काउंटर एग्जांपल्स। काउंटर एग्जांपल आपको बहुत मदद करते हैं एग्जाम में ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए। तो काउंटर एग्जांपल बनाए कैसे, तो आपको हर एक एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना होगा, बिकॉज एग्जाम्पल ही आगे जाके काउंटर एग्जाम्पल बनता है। तो इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस हमें एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सीरीज 1/n ले सकते हैं हम। ये सीरीज आप देख सकते हो नॉट कन्वर्जेंट है, बट स्टिल एन का लिमिट तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंट है, ये थोड़ी कन्वर्जेंट है, बट इसका लिमिट तो 0 जा रहा है, बिल्कुल सही। तो कॉन्वर्स नॉट नेसेसरली ट्रू। अभी ये भी प्रूव कर सकते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन 0 आना है, क्यों लिमिट 0 क्यों होता है, ये किसी ने ऑब्जर्व किया है क्या? देखो मैंने बताया आपको सीरीज एन कन्वर्जेंट है, इसका मतलब एन का लिमिट हमेशा 0 आएगा, बट क्यों, वाई? ठीक है, छोटा सा प्रूफ है। तो हमें पता है सीरीज एन कन्वर्जेंट है तो उसका एसओपीएस भी कन्वर्ज करता है, मतलब बच्चों हमारा एसएन जो है वो कन्वर्ज करेगा एज अ सीक्वेंस A1 A2 अप टू AN। ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, इफ एंड ओनली है ना, तो इट्स कन्वर्जेंट। लेट्स से ये कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर L को, तो एसएन कन्वर्ज कर रहा है तो गारंटी है SN-1 भी L को ही कन्वर्ज करेगा, ऐसा नो। अगर XN L को कन्वर्ज करता है तो XN-1 भी L को कन्वर्ज करेगा। अगर ऐसा है तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए, लिमिट SN-1 L माइनस L। तो SN में से SN-1 गया, क्या बचता है, SN अगर ये है तो SN-1 हमारा ये होगा A1 A2 अप टू AN-1। SN में से SN-1 गया, क्या बचेगा, AN बचेगा, L माइनस L 0। तो इसीलिए हम लिखते हैं बच्चों लिमिट AN 0 होता है। बोलो हाँ या ना, कमेंट में कंफर्म करिए। अगर किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो पूछिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लिमिट एन हमेशा 0 होता है, ठीक है, यस सर नो। तो अभी सीरीज अगर पॉजिटिव टर्म्स की है तो उसके लिए क्या स्पेशल रिजल्ट्स है, क्या स्पेशल टेक्निक्स है, तो हम बात करेंगे। तो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस बहुत ही स्पेशल है और एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर किसी टाइप के सीरीज पे क्वेश्चन पूछे गए तो यही सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स वाली। तो पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज में बच्चों आप देख सकते हो पी सीरीज टेस्ट है हमारे पास, काउची कंडेंसेशन है, प्रिंगशियम टेस्ट है, तीनों को समझते हैं वन बाय वन। सभी बच्चे तैयार?
सभी बच्चे रेडी हो? एवरीवन? चलो सभी रेडी हो तो बता देना। तो पहला है पी सीरीज टेस्ट या पी टेस्ट। चलो, तो पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है? ये टी सीरीज नहीं जो आप गाना सुनते हो, वो टी सीरीज। ये अपना है पी सीरीज। तो पी सीरीज बच्चों क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये 1/n⁻p कन्वर्ज कब होगा? पी एक से बड़ा होगा तब। डाइवर्जन कब होगा? पी एक या एक से छोटा होगा तब। ठीक है, ये सीधा रिजल्ट याद रखना। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप कंडेंसेशन से प्रूफ कर सकते हो, बट ठीक है, अभी हम याद रखेंगे सीधा। इसे कहते हैं पी सीरीज बच्चों। कौशी कंडेंसेशन क्या कहता है? an ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, मोनोटोनिक होनी चाहिए और डिक्रीजिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सीरीज an और सीरीज 2n a2n एक जैसे बिहेव करते हैं, मतलब जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। कन्वर्ज भी करेंगे तो एक साथ करेंगे, डाइवर्ज भी करेंगे तो एक साथ करेंगे। इसे कहते हैं बिहेविंग अलाइक। ठीक है, बिहेविंग अलाइक। समझ में आ रहा है सबको? एक बार कमेंट में बताइए, सभी को दिख रहा है स्क्रीन बराबर से? थोड़ा जूम करिए आप, क्वालिटी बढ़ाइए थोड़ा। आपके फोन में रहेगा कितना? 1080 में करिए आप, 1080 पिक्सल में आप रेजोल्यूशन मेंटेन रखिए ताकि क्लियर दिखे आपको। ठीक है, चलिए किधर थे हम? हाँ, बिल्कुल। तो हमारी सीरीज जो है बच्चों an वाली और 2:n a2:n ये एक साथ कन्वर्ज करेगी और एक साथ डाइवर्ज करेगी। ठीक है, मतलब ये वाली कन्वर्ज करती है तो ये भी करेगी, ये वाली डाइवर्ज करेगी तो ये भी डाइवर्ज करेगी। तो ये हमारी क्या है? काउशी कंडेंसेशन टेस्ट है। अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे तब। ठीक है, तो अभी क्या ये से 2 के लिए ट्रू है? नहीं, आप 2 की जगह पे 3 भी ले सकते हो, 3 के लिए भी ट्रू है। 3:n के लिए भी ट्रू है। इनफैक्ट कोई भी ए जो एक से बड़ा है उसके लिए ट्रू है। ठीक है, दूसरी टेस्ट के बाद हम बढ़ते हैं प्रिंगशिम टेस्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रिंगशिम टेस्ट क्या कहता है बच्चों? सीरीज इफ an पॉजिटिव टर्म्स की मोनोटोनिक और डिक्रीजिंग सीरीज है हमारे पास। ठीक है, an कैसा है? डिक्रीजिंग है और पॉजिटिव है, तो सीरीज an कन्वर्ज होगा, इंप्लाइज लिमिट n जीरो होगा। इसका भी कन्वर्ज ट्रू नहीं है, मतलब n जीरो है तो जरूर नहीं कि सीरीज कन्वर्जेंट हो। ठीक है, इसे कहते हैं हम प्रिंगशिम थ्योरम। हाँ, एडवांस में जाके 1080 पिक्सल पे आप सेट करिए रेजोल्यूशन। हाँ बिल्कुल, साइड में सेटिंग में जाके एडवांस में जाके 1080 पिक्सल पे सिलेक्ट करिए। हमारे इसमें तो आ रहा है। सबके फोन में 1080 पिक्सल आ रहा है क्या, या सिर्फ सारिका के फोन में नहीं आ रहा है? चलिए, समझ में आया है तो एक प्रॉब्लम बनाइए और मुझे बताना ये किस पी के लिए हमारे पास कन्वर्ज करेगी। पी रियल से है, तो रियल में कौन से पी ऐसा है जिनके लिए ये सीरीज कन्वर्ज करेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। चलो, मीनवाइल यू विल गेट अ पोल। पोल क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइमर मिलेगा बिकॉज ऑप्शन नहीं इस बार। बनाइए जरा, एवरीबडी विल सी एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और जैसे आंसर आता है कमेंट में बताओगे क्या बन रहा है आपका आंसर। So your time starts now.
आ रहा है ना आपके फोन में? चलिए। चलिए, सभी बच्चे आ गए? एक बार कमेंट में बताइए। स्वर्णिमा, राधिका, रीनू, अपर्णा। व्हाट इज दैट पावर? पी है। रिवराइट करिए। एन लॉग एन के पावर है पी। चलिए, जितने भी स्टूडेंट सेशन में जुड़े हैं, पहली चीज आपको ये करना है, आप सब्सक्राइब तो किए तभी कमेंट कर पा रहे हो। आपको जो नोटिफिकेशन बिल है वो क्लिक करना है। क्यों करना है क्लिक? ताकि जैसे मैं लाइव आता हूँ आपको रिमाइंडर सेट किया हुआ मिलेगा। तो आपको जानने की जरूरत नहीं हर बार रोहित सर का क्लास स्टार्ट हुआ या नहीं। जैसे मैं लाइव आ जाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट अभी सेशन में जुड़े, पहले तो रिमाइंडर जो नोटिफिकेशन बेल है वो क्लिक करिए और उस पर ऑल सिलेक्ट करिए। जब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, जब भी मैं लाइव आ जाऊंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं है रोहित सर लाइव आ गए या नहीं है। ठीक है? चलो, सुनीता आ गए हमारे साथ। तो सभी स्टूडेंट पहला काम यही करेंगे, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करिए। एंड जब भी आपको ठीक है मैं लाइव आ जाऊंगा आपको रिमाइंडर आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से। ठीक है? इसका आंसर फिलहाल मुझे बताइए क्या होगा। चलो, क्विकली सॉल्व करोगे? कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन 1। ठीक है? बाकी आपका आंसर, एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया अभी तक। रीनू, सुनीता, अपर्णा, ऑल डन, ऑल गुड। चलो बनाते हैं फिर मिलके। पहली चीज देखिए हमारे पास ए एन क्या है सीरीज में, 1/n log n की पावर p। ठीक है? तो हमने देखा था अगर कंडेंसेशन यूज करना है तो 2 रेस टू n, a 2 रेस टू n को भी देखना पड़ता है। ये दोनों का बिहेवियर सेम आता है। तो 2 रेस टू n, अभी ए एन में क्या है, एन की जगह पे 2 रेस टू n रखना है तो 1/n की जगह पे 2 रेस टू n। इधर भी लॉग 2 रेस टू n की पावर p। ये और ये चल बसे हमारे पास है log 2 की पावर n मीन्स n log 2 की पावर p। दिस इज एज गुड एज राइटिंग n रेस टू p log 2 रेस टू p। ये तो कांस्टेंट है। तो अभी हमने देखा ये वाली सीरीज, log 2 कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। ये वाली सीरीज कन्वर्ज कब करेगी? कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 1। तो ये सीरीज अगर p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये या बाय कंडेंसेशन टेस्ट, बाय कंडेंसेशन टेस्ट
सीरीज ए एन बी कन्वर्जन तभी होगी जब पी एक से बड़ा होगा। कितने बच्चों को आंसर आया है ये? एक क्वेश्चन और दे दूं इसी तरीके का। एवरीवन, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क में, इसको ट्राई करना। एन लॉग ऑफ एन की पावर पी, पी बिलोंग्स टू आर। तो इसमें भी सेम तरीका अपनाना है। आपको ए एन और टू रेज टू एन ए टू रेज टू एन को कंपेयर करना है। इस बार एक और एक्स्ट्रा लॉग है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको इसी वीडियो का कमेंट में बताना है सॉल्व करके। होमवर्क है तो घर पे करना है, ठीक है, अभी भी घर पे ही हो आप, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। इफ़ यू क्राई मेक यू रोऊंगा, क्या कह रहे हो आप रेनू? इफ़ यू क्राई मतलब? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सभी रेडी हो? कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे हम। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ये दो टेस्ट। ठीक है बच्चों, पहला टेस्ट क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन और एक डी-एलिम्बर्ट रेशो। ध्यान से समझना। ठीक है, होमवर्क ये होगा। तो डायरेक्ट कंपैरिजन एक लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन और एक है लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। इधर लिखते हैं हमें। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन समझते हैं पहले क्या दिया है। मेरे पास ए एन और बी एन दोनों पॉजिटिव होने ज़रूरी है, और अगर कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होता है सच दैट ए एन लेस इक्वल बी एन है, ठीक है। तो ए एन लेस इक्वल बी एन है, ए एन लेस इक्वल बी एन है। तो अगर ये बड़ा वाला सीरीज कन्वर्ज करता है तो छोटा वाला भी करेगा। अगर छोटा वाला डाइवर्ज करता है तो बड़ा वाला भी करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, कन्वर्जेंस बिहेवियर अच्छा माना जाता है और डाइवर्जेंस बुरा माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो, आया ना? कन्वर्जेंस अच्छा है, डाइवर्जेंस बुरा है, ठीक है। तो अगर लेट्स से ऐसा समझिए, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। अगर बड़ा भाई के में अच्छे गुण हैं तो छोटे भाई के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं? आया ना? अगर बड़ा भाई लेट्स से पेरेंट्स की आज्ञा नहीं मानता है, ठीक है, आज्ञा मानता है, तो छोटा भाई भी मानेगा। ऐसा आप उल्टा समझिए डाइवर्जेंस के लिए। अगर छोटा भाई, ठीक है, पेरेंट्स के पैर नहीं छूता है रोज, तो मान के चलना बड़ा भाई भी नहीं करता होगा। अगर करता तो छोटा भाई भी करता ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखो, हर चीज हमें एसोसिएट करके पढ़ना है। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें याद रखने की जरूरत नहीं, हमें एसोसिएट करना है हर एक चीज। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। बड़ा भाई अगर अच्छा है तो छोटा भाई ऑटोमेटिकली होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कहते हैं बच्चों कंपैरिजन टेस्ट। हाँ, रावण विभीषण का एग्जाम्पल ले सकते हो बिल्कुल। चलो, एग्जाम्पल अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट अच्छा एग्जाम्पल आपको कंसेप्ट याद रखाने में मदद करेगा, ठीक है। अच्छे एग्जाम्पल की खासियत यही है। एक और टेस्ट है लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, उसको भी समझते हैं। अगर मेरे पास ए एन बी एन पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है बच्चों, तो हमारे पास लिमिट ए एन बाई बी एन, ठीक है, लेट्स से दो हमारे पास सीरीज है, दोनों पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। अगर इसका लिमिट फाइनाइट आ गया नॉन जीरो, तो हम बोलेंगे अगर बी एन कन्वर्ज हो रहा है एंड सीरीज ए एन बिहेव्स अलाइक, मतलब अगर लिमिट रेशो का लिमिट फाइनाइट आ गया तो दोनों सीरीज जो हमारी कैसे एक जैसे बिहेव करेंगी। तो इसे कहते हैं हम लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। और एक है हमारा डी एलिम्बर्ट रेशो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। तो डी एलिम्बर्ट में क्या करना है, बस लिमिट ए एन प्लस अपॉन ए एन निकालना है। अगर लिमिट एल आ गया, ठीक है, फिर से लिख के देता हूं मैं, लिमिट ए एन प्लस वन
अपॉन ए एन, अगर इसका लिमिट एल आएगा, ठीक है, तो एल डिसाइड करेगा आपकी वैल्यू। लेट से एल लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, एल ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, एल अगर 1 आ गया तो हमारा मिशन फेल हो गया, मिशन फेल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास डी एलिम्बर्ट रेशो टेस्ट है, ठीक है। सभी को तीनों टेस्ट याद हो जाएंगे, समझ में आए तो बताइए। एक ही पेज पे तीनों टेस्ट लिख दिया मैंने। राधिका, स्वर्णिमा, अपर्णा, ऑल डन, ऑल गुड। चलिए, तो ये तीनों टेस्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों अभी हम। पहला ही क्वेश्चन हमारा है 1 - cos 1/n। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, चेक करना है फटाफट। राधिका, रीनू, अपर्णा, एवरीवन विल ट्राई एंड आंसर दिस। बहुत बढ़िया। चलो, अपर्णा, सुनीता, पूजा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? चलिए देखते हैं। तो ए एन क्या इस बार? एन मेरे पास है 1 - cos 1/n। तो कौन सा टेस्ट लगाओ तीनों में से? कौन सा काम आ सकता है हमें? डायरेक्ट कंपैरिजन, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, या डी एलिम्बर्ट? Which one is beneficial? Which one will work out here? Anyone? Sarika? डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। चलिए, किसी ने कहा है डायरेक्ट कंपैरिजन करें, देखो। 1 - cos n क्या होता है? या आप 1 - cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होता है? 2 sin² थीटा/2। एक और तरीका है, सबसे आसान तरीका, कॉस का एक्सपांशन आपको पता ही है क्या है? 1 - 1/2 फैक्टोरियल n² प्लस 4 फैक्टोरियल n⁻⁴। 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे। आई वुड हैव 1/n² 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल n⁻⁴ एंड सो ऑन। आप देख सकते हो इधर कॉमन क्या है? n⁻² कॉमन है। अगर मैं लोएस्ट फैक्टर कॉमन निकालो तो आई वुड हैव 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल n² एंड सो ऑन। तो कंपैरिजन के लिए क्या ले हम? टेक bn इक्वल्स टू, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन यूज करो। bn ऐसा चूज करना है, लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आंसर आए। क्या लूँ मैं? तो टेक्निक यही है कि जो भी कॉमन फैक्टर बाहर है उसी को bn मानते हैं हम। तो bn क्या मानना है? जो भी कॉमन आया है वो। ठीक है बच्चों, तो an/bn क्या बनेगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अभी आप लिमिट चेक कर सकते हो an/bn का, विच इज 1/2, बाकी सब जीरो है, तो हाफ आंसर नॉन जीरो है। तो हमें पता है सीरीज bn कन्वर्जेंट है। कैसे पता चला? बाय पी टेस्ट। कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, इसका मतलब गारंटी है सीरीज 1 - cos 1/n कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा वाला कंपैरिजन? कंपैरिजन भी दो है,
लिमिट फॉर्म वाला कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन भी दो टेस्ट है, तो इधर से पता चला ये तो कन्वर्जेंट होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में आया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझा है। अगर आपने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी किया है क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर भी सही है। देखो, मैथमेटिक्स का यही ब्यूटी है कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बना सकते हो आप। मैंने सीरीज से भी बनाया, आप इसको एक्सपांशन से बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो, एक और तरीका है इसको करने का, ठीक है, जो आगे हम टेस्ट देखने वाले उससे भी बनता है, ठीक है। लॉगरिथमिक टेस्ट, राबे टेस्ट, उसमें से भी एक टेस्ट यूज करते हैं हम इसको कन्वर्जन कराने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम। एक और क्वेश्चन बनाओगे सभी, एवरीवन। इसी लाइन पे एक क्वेश्चन और दिया है, बिल्कुल सही राधिका। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 1/tan 1/n⁻³ को कन्वर्ज कराना है, डाइवर्ज कराना है यूजिंग दी टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। पता करिए, आंसर बताइए। राधिका, सुनीता, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सीक्वेंस? लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, जस्ट वेट अ मिनट। चलो, एनीवन कन्वर्जेंट होगा तो टेस्ट भी बताइए कौन सा यूज करें। इफ इट इज कन्वर्जेंट, बाय विच टेस्ट वी कैन गारंटी दैट। तीन टेस्ट है हमारे पास फिर से, विच वन वी कैन यूज। ए एन इस बार है tan 1/n⁻³ लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, बी एन क्या ले, लिमिट फॉर्म के लिए हमें बी एन चाहिए। क्या ले बी एन? टैन का एक्सपांशन बनता है क्या? टैन के लिए, टैन के लिए स्टैंडर्ड एक्सपांशन नहीं। कैन वी यूज आइडेंटिटी टैन थीटा/थीटा? ये आइडेंटिटी यूज करिए और देखिए बी एन क्या ले, यही जो एंगल है, तो बी एन से डिवाइड करेंगे हम। तो हमें पता है थीटा 0 को जा रहा है क्या, बिल्कुल। n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो n⁻³ विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, सो रेसिप्रोकल विल टेंस टू 0। तो लिमिट an बाय bn, n टेंस टू इन्फिनिटी विल टेंस टू 1। और जैसे ही पता चला नॉन जीरो फाइनाइट आ गया है, तो bn के भरोसे पे हम an की बात करते हैं, ठीक है। bn है n⁻³ कन्वर्जेंट होगा। कौन गारंटी देगा ये कन्वर्जेंट की? bn की कन्वर्जेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? पी टेस्ट। पी टेस्ट बोलेगा कि ये कन्वर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट बोलेगा बाय लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट सीरीज ए एन की कन्वर्जेंस की गारंटी ले सकते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल। या सीरीज का भी एक्सपेंशन करके कर सकते हो आप, ठीक है, बट दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच, ठीक है। इससे इजी अप्रोच आपको नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? कितने बच्चे ऐसे जिन्हें समझ में आया है ये क्वेश्चन? बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन बनाओगे? इस बार हमारे पास ए एन दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब ए एन जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है।
एनीवन ट्राइंग दिस क्वेश्चन? तो हमारे पास ए एन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो इंक्रीजिंग है, उसके बेसिस पे वी नीड टू फिगर आउट कि सीरीज ए एन डाइवर्जेंट होगी कन्वर्जेंट होगी। 1/an के बारे में बात करनी है। चलिए सॉल्व करिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट में, और इसके लिए बनता है एक बढ़िया सा पोल। एवरीवन विल सॉल्व, एवरीवन विल ट्राई। तो क्या ए एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो गारंटी है क्या ए एन डाइवर्जेंट ही होगा? एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा एमएसक्यू है, तो चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है, और ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस बेसिस पे सॉल्व करिए। ए आ रहा है या बी आ रहा है? बी आएगा, सारिका का बी आ रहा है। अगर ए एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, व्हाट कैन यू से? देखो ए एन इंक्रीजिंग है, हमें पता है कि लिमिट ए एन तो जीरो होगा नहीं। अगर एक और चीज, ये ऑसिलेटर भी नहीं हो सकता, बिकॉज इंक्रीजिंग है तो ऑसिलेटरी कैसे होगा? मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल डाइवर्जेंट ही होगा। तो अगर ऑसिलेटरी होता तो हम बात करते थे, बट ऑसिलेटरी होना नहीं है, तो ये ए सही है बिल्कुल। जिन्होंने भी ए दिया है कंग्रेचुलेशंस। समझ में आ रहा ऑसिलेटरी क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑसिलेटरी कैसे हो सकती है? ठीक है, इसीलिए डाइवर्जेंट होना ही है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगा कि ये ऑसिलेटरी भी हो सकती है, नहीं, इट विल ऑलवेज मोनोटोनिक एंड हेंस डाइवर्जेंट। क्या सीरीज 1/n नीड नॉट बी कन्वर्जेंट? एन आप लीजिए, इंक्रीजिंग है ना, तो एन लीजिए, इंक्रीजिंग है बिल्कुल। और सीरीज 1/n ये तो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जन जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंट हो। ठीक है, तो ए और बी हमारे सही बन रहे इधर से। व्हाट अबाउट ये कन्वर्जेंट होगा? गलत। यही काउंटर एग्जांपल लीजिए, काउंटर एग्जांपल ए एन इक्वल्स टू एन लीजिए, उससे डिस्कार्ड करिए सी को। व्हाट अबाउट डी? क्या डी कन्वर्जेंट होगा? सेम एग्जांपल, ए एन को एन लेते हो तो ये ए एन प्लस वन, इसका लिमिट ही जीरो नहीं है, तो कन्वर्जन किधर से होगा ये? तो देखिए कितना आसानी से सवाल बन गया, इसमें कोई भी दिमाग भी नहीं लगाना है हमें, सिर्फ एग्जांपल लिए मैंने एन, और इससे ही काम बन गया अपने। कितने बच्चों को समझ में आई ये क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आराम से 4.75 मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, ऐसे इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो मन से नहीं बनाया क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एक बार फिर से ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, आपको लगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो ये मोनोटोनिक ही होगी, हमेशा ऊपर ही जाएगी, और ऊपर जाएगी तो सभी टर्म्स कभी ना कभी तो पॉजिटिव होंगे ही, ऐसा नो। और पॉजिटिव टर्म्स के इनफाइनाइट एडिशन क्या होगी? इन्फिनिटी। ठीक है, यस और नो, इट विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो इसीलिए डाइवर्जेंट बनेगा बच्चों। यस और नो, कितने बच्चों को समझ में आया ये? इसलिए पहला ऑप्शन हमारा -1/n² इंक्रीजिंग थोड़ी है वो, -1/n² इज नॉट इंक्रीजिंग। चलो अगला सवाल आप सभी बनाओगे बच्चों, इसके बारे में बताना है, तो इसके लिए हमें लगेगा nth रूट टेस्ट। nth रूट टेस्ट मैंने बताया कि नहीं बताया?
तो nth रूट टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। nth रूट टेस्ट क्या कहता है ये? अगर मेरे पास लिमिट सुपीरियर ए एन की पावर 1/n, इसको मैं अगर बोलता हूँ एल, अगर ये लिमिट जो है बच्चों, इसको हमने कुछ नाम दिया एल, अगर ये एल हमारा जो है लेस देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आया तो डाइवर्जेंट, इक्वल्स टू 1 आया तो मिशन फेल। ठीक है, दिस इज व्हाट nth रूट टेस्ट इज। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अमन, रीनू, पूजा, स्वर्णिमा, राधिका, रीनू, everyone will use this test and try to solve this। n raised to n square upon n plus 1 to the power n square, और इसके कन्वर्जेंस के बारे में, इसके डाइवर्जेंस के बारे में चेक करना है। चलिए बच्चों फटाफट बनाइए, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वेरीफाई करिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? So here is your an n raised to n square, n plus 1 raised to n square। पहले तो क्या करिए, मॉड लेते हैं हम। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का मॉड तो पॉजिटिव होगा। अभी हम nth रूट लेंगे, क्या होगा? n रेस टू n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर का nth रूट। ये एक n कैंसिल होगा, n रेस टू n, और नीचे भी 1 प्लस n रेस टू n, ये बनेगा n अपॉन 1 प्लस n रेस टू n, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय n से डिवाइड करेंगे तो दिस, और इसका लिमिट क्या आएगा? लिमिट सुपीरियर यूनिकली अगर एग्जिस्ट करता है लिमिट, तो सुपीरियर इंफीरियर दोनों एक ही चीज़ है। तो 1/, एक से लेस होता है, और एक से लेस हो गया तो बाय, अभी जो टेस्ट किया हमने लेस देन 1 है तो गारंटी है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट ही होगी। तो ये आंसर कन्वर्जेंट आएगा, बिल्कुल सही। पूजा, स्वर्णिमा, रीनू, एवरीवन गॉट द राइट आंसर। एक और सवाल ट्राई करिए। सबको क्लियर है? स्वर्णिमा, पूजा, एक बार कंफर्म करिए चैट में, अगर यस तो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी अप्रोच दिस? रीनू, पूजा, स्वर्णिमा, राधिका, अमन, what do you think? Your time starts now। तो क्या इसमें भी nth रूट यूज होगा? कैन वी अप्लाई nth रूट हियर? वन प्लस
1/√n माइनस n की पावर -3/2। क्या ये कन्वर्ज करेगा? चलिए फटाफट सभी आंसर करोगे। कन्वर्जेंट है यानी एक बार पोल देते, चलो बहुत दिन हो गए पोल नहीं दिया आपको। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या होगा? पोल आपको दिख रहा होगा चैट में, रिस्पॉन्ड इट। पोल आप सभी को दिया, टाइमर आपका एंड हो गया ऑलरेडी। रिस्पॉन्ड इट क्विकली एंड लेट्स सी कितने बच्चे सही बनाए हैं। तो लगभग 100% बच्चों ने दिया है कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन। देखते हैं। देखिए ये नीचे जाके पहले तो पॉजिटिव बना लीजिए, अभी लीजिए nth रूट टेस्ट। मॉड लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। n⁻³ nth रूट लेंगे तो क्या होगा? n⁻³ अपॉन n, तो 1.5 में से एक गया कितना होगा? 1.5 में से एक गया, आधा बचेगा, आधा मतलब √n। तो लिमिट सुपीरियर an की पावर 1/n, आंसर क्या आता है? ई आता है। ये फिर से लेस देन 1 है तो गारंटी है कन्वर्जेंट ही होगा। ये भी कन्वर्जेंट आ रहा है, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है सबको? राधिका, पूजा, रीनू, स्वर्णिमा, अपर्णा, कंफर्म करिए चैट में। बहुत बढ़िया, इसको ट्राई करेंगे सभी। 2² - 1² - 2/1 होल स्क्वायर होल टू द पावर -1। सिमिलरली एक एक इंक्रीज हो रहा है, 2 की जगह पे 3 हो गया, 3 की जगह पे 4 होगा, नीचे भी 1 की जगह पे 2 होगा, 2 की जगह पे 3 होगा। तो दिस इज द सीरीज वी हैव, एंड इससे हमें चेक करना है बच्चों कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, पता करिए। किसी ने आंसर किया है कन्वर्जेंट 1/e-1। चलो महेश सर किधर पढ़ाते हैं अभी? महेश सर अभी 11-12 को पढ़ाते हैं। he has joined some college, junior college। चलो अभी सुनिए, आप बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ मैं आपको। 1/e-1 आ रहा है सबका, देखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, देखते हैं हाउ डू वी अप्रोच। पहले देखना इधर n+1/n है और उसकी पावर है n+1 माइनस ये क्या है n+1/n की पावर है माइनस ये टर्म है इन जनरल, ठीक है। ये टर्म बराबर आया, पहले यस और नो लिखिए तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। इधर तक सब पहुंच गए हैं, जनरल टर्म मिला है, अगर हाँ है तो यस लिखिए वरना आगे बढ़ के मतलब नहीं है। एवरीवन अंडरस्टूड? किस किस का आंसर कन्वर्जेंट आया है, डाइवर्जेंट आया है, पहले बताओ। ये an सही है, बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे, nth रूट लेंगे। तो लिमिट n टेंस टू, लिमिट सुपीरियर an की पावर 1/n लेंगे, क्या आएगा? ये n लेंगे तो ये n और 1/n हट जाएगा, तो आई वुड हैव n+1/n की पावर n+1, इधर n+1/n की पावर -1। इसका आंसर क्या आएगा? 1+e आएगा, ये e, और इसका आंसर 1 आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e-1, तो अप्रोक्सीमेटली ये आता है हमारा 2.27, तो 1.27 कुछ आएगा, एक से लेस है, बिल्कुल सही। तो ये कन्वर्ज करेगा बाय nth रूट टेस्ट।
ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये। आशा करता हूँ सभी ने ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए। सभी इसको ट्राई करोगे और इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बताओगे। ट्राई करो और आंसर बताना है इसी वीडियो में। ठीक है, ट्राई करोगे सभी? अरे हाँ, है ना, बताइए ज़रा कुछ। रुकते हैं फिर आज के लिए। एक डेस्टिनेशन, तीन सपने और एक मंजिल, सक्सेस। नमस्ते, मैं आपका दोस्त रोहित और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स के तीन पावरफुल बैच। अगर एग्जाम आपका सीएसआर नेट हो, गेट हो, कोई भी हो, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स आप सभी के साथ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे अश्वत्थामा 2.0 की। हमारे एक्सक्लूसिव सीएसआर नेट वालों के लिए लाइव बैच है। जो भी स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बैच शुरू हो रही है 20 तारीख से। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, पीवाईक्यूज दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी फ्री है। इस बैच में 50% आपको ऑफ मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल प्राइस पावरफुल बैच हमारी 699 में हम ऑफर कर रहे हैं, तो फटाफट जाइए और एनरोल करिए। दूसरी बैच है हमारी सुपर 30 महाराष्ट्र सेट के लिए डेडिकेटेड बैच है। 30 स्टूडेंट्स में एनरोल किए जाएंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दी जाएंगी और जो भी स्टूडेंट डिसिप्लिन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीट्स लिमिटेड है, फटाफट जाइए और ज्वाइन करिए। और तीसरी एकदम नई बैच अर्जुना 1.0 गेट मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। जैसे अर्जुना ने अपना टारगेट सिर्फ चिड़िया की आंख पर रखा था, वैसे ही ये बैच आपको गेट के लिए लेजर फोकस प्रिपरेशन कराएगी। तो चाहे आपका टारगेट सीएसआर नेट हो, महाराष्ट्र सेट हो या गेट, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स में आपके लिए एक रास्ता जरूर है। अपना पाथ चुन लो, अपनी मंजिल पाओ। नीचे दिए गए लिंक से एनरोल करिए और अपनी मैथमेटिक्स की जर्नी आज ही शुरू करिए। मिलते हैं सीधा क्लासरूम में।